नमस्कार सभी सखियों को नवील अभिवादन। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे है और इस बार कोविड-19 के चलते हम लोग सामूहिक रूप से योग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बार हम लोगों को सबको अपने अपने घर पर ही रहकर वर्चुअल रूप से योग दिवस मनाना है। सखियों, इस बार भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा कोई निर्धारित प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। इसीलिए मैंने शरीर के प्रत्येक अंग को एनर्जी देने के लिए आसन और प्राणायाम का एक बहुत ही आसान सा प्रोटोकॉल बनाया है, जिसे मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि 21 जून तक वीडियो में बताए गए आसन और प्राणायाम का अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि योग दिवस समारोह में हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। साथ ही ये वीडियो प्रतिदिन के अभ्यास के लिए भी संपूर्ण है। इसे आप हमेशा ही अपनी दिनचर्या का भाग बना सकते हैं। योगाभ्यास के पूर्व कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। योग करने के 5 घंटे पूर्व तक आप ठोस आहार ना लें और लिक्विड आप आधा घंटे पहले तक ले सकती हैं। कंफर्टेबल कपड़े पहने, ताकि उसके कारण योग करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम अपने योगा प्रोटोकॉल का आरंभ करते हैं। ओके, योगासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने मन को कंडीशन करने के लिए स्थित प्रार्थनासन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को मिला लीजिए। एड़ी और पंजे अच्छे से मिले हुए हों आपके। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेकर आइए। आंखें बंद कर लीजिए। शोल्डर्स को, कोहनियों को रिलैक्स कीजिए। यहां पर हम अपने इष्ट को भी याद कर सकते हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उनसे कट ऑफ होने की कोशिश कीजिए। हमको अपने आप को इस 1 घंटे में योग करने के लिए तैयार होना है। इसके लिए स्थित प्रार्थनासन को खूब अच्छे से कीजिए। ओके, हाथों को नीचे ले आइए। आंखें खोल लीजिए। पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। ओके, अभी हमने अपने मन को कंडीशन किया है। अब हम अपने शरीर को कंडीशन करने के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को शोल्डर हाइट पर लेकर आइए। उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। जोर से श्वास भरते हुए अंदर की तरफ लेकर आइए। छोड़ते हुए आइए, बाहर लेकर आइए। जोर से श्वास लेते हुए आइए अंदर, पलटा कर लेकर आइए बाहर, श्वास छोड़ते हुए। फिर से आइए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए बाहर आएंगे। शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचिए। आइए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए बाहर की तरफ लाएंगे। ओके, इस एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले लीजिए और उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। पलटाइए हाथों को। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अब यहां पर थोड़ी सी और कोशिश करना है, और ऊपर लीजिए। आइए, श्वास छोड़ते हुए, लेते हुए फिर से जाएंगे। दोनों हाथ आपके कान से टच हो। कोशिश कीजिए थोड़ा सा और ऊपर लीजिए दोनों हाथों को। आइए। ओके, फिर से जाएंगे एक बार। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए आएंगे। ओके, इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए। उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों हाथों को खींचते हुए। श्वास छोड़ते हुए आइए, नीचे लेकर आइए। फिर से जाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, आइए, छोड़ते हुए। ओके, इस एक्सरसाइज को भी हमको 5 बार रिपीट करना है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। इसके लिए जैसे हमने आगे की तरफ हाथों को बांधा था, इसी तरह पीछे से भी इंटरलॉक कर लीजिए। उंगलियों को मिला लीजिए अच्छे से। अब श्वास लेते हुए दोनों शोल्डर्स को नीचे की तरफ खींचना है। गर्दन को ढीली छोड़ देनी है। ऊपर की ओर देखना है हमको। आइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए फिर से आएंगे। दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आइए,
इसी तरह से हमको 5 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं अब हम। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट की दूरी बना लीजिए। चेक कर लीजिए आपके एड़ी और पंजे समान दूरी पर हो। पीछे से हाथों को बांधिए। लंबी गहरी श्वास भरना है आपको यहाँ पर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे और नीचे की तरफ जाना है हमको। आइए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए जाइए। श्वास भरते हुए आइए, छोड़ते हुए जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमको 5 बार रिपीट करना है। ओके, रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट कर रहे हैं अब हम। दोनों हाथों को सर के पीछे ले लीजिए और कोहनी से पकड़ना है हमको। दोनों हाथों को इस तरह से कोहनी से पकड़ना है। श्वास लेते हुए साइड में लेकर जाना है। मैक्सिमम लेना है, खींचना है। श्वास छोड़ते हुए बीच में आना है, फिर श्वास लेते हुए दूसरी तरफ लेकर जाना है। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे, श्वास लेते हुए साइड में जाएंगे। ओके, बीच में लेके आइए, रिलैक्स कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को भी हमको 5 बार करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोनों हाथों को कमर पर ले लीजिए। गर्दन को एक कंधे पर ले लीजिए, कान टिका दीजिए उस पर। यहां पर हमको श्वास छोड़ना है। लेते हुए गर्दन को पीछे से धीरे धीरे घुमाते हुए दूसरे कंधे पर लेकर आना है। यहां पर हमको श्वास छोड़ना है। फिर से आएंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए और दूसरे कंधे पर आकर हमको श्वास छोड़ना है। फिर से आइए, श्वास लेते हुए, यहां पर छोड़ दीजिए श्वास। ओके, रिलैक्स कर लीजिए। ये भी एक्सरसाइज हमको 5 बार करना है। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज हमको 5 टाइम्स करना है। अब हमने अपने शरीर को आसन करने के लिए तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले कर रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बना लीजिए। इस तरह से पैर से नाप के आपको दूरी बनानी है। चेक कर लीजिए आपके एड़ी और पंजे समान दूरी पर हो, अदरवाइज आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। दोनों हाथ साइड में ले लीजिए। अब यहाँ पर हमको श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आना है और जैसे जैसे हाथ ऊपर आएंगे एड़ियां भी साथ में ऊपर आएंगी। दोनों हाथ कान से टच हो आपके। खूब अच्छे से बैलेंस बनाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। दोनों हाथों को पलटाइए, हाथों को लेकर आइए नीचे। ओके, अब इसी आसन को हम श्वासों के साथ में करेंगे। 3 सेकंड में श्वास लेते हुए दोनों हाथों और एड़ियों को साथ में ऊपर लेकर जाना है हमको। यहाँ 6 सेकंड रोकना है हमको। पलटाइए हाथों को। श्वास छोड़ते हुए 3 सेकंड में दोनों हाथ और एड़ियां साथ में नीचे आएंगी। ओके, रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट आसन कर रहे हैं हम लोग उत्कट आसन। इसमें भी पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी रहेगी, जिस तरह से पहले थी। दोनों हाथ थाइस पर रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर हाइट पर लेकर आना है, साथ में एड़ियां भी ऊपर आएंगी। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आराम से बिल्कुल सीधे नीचे बैठना है, जहां तक भी बैठ सकते हैं। इसमें कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी आगे की तरफ नहीं झुके। श्वास लेते हुए 3 सेकंड में हम फिर से वापस ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए 3 सेकंड में हाथ और एड़ियां दोनों साथ में नीचे आएंगे। ओके, रिलैक्स कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आसन हम लोग कर रहे हैं कोणासन। ये साइडवर्ड बेंडिंग आसन है। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट की दूरी बना लीजिए। दोनों हाथ साइड में होंगे
श्वास लेते हुए एक हाथ को ऊपर लेकर आइए। यहां पर ये चेक करना है कि आपका हाथ कान से टच हो। यहां श्वास छोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए साइड में जाना है हमको। यहां 6 सेकंड श्वास रोक के रखना है हमको। श्वास छोड़ते हुए 3 सेकंड में आइए। ओके, हाथ नीचे ले आइए। दूसरा हाथ लेकर आइए ऊपर। चेक कर लीजिए आपका हाथ कान से टच हो। श्वास भरते हुए जाना है आपको साइड में। 6 सेकंड श्वास रोक के रखना है। श्वास छोड़ते हुए आइए। हाथ को नीचे ले आइए। ओके, रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट आसन हम लोग कर रहे हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट की दूरी बनानी है, जैसे कि पहले की थी हमने। दोनों हाथ थाइस पर रहेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर हाइट तक लेकर आना है। श्वास छोड़ते हुए कमर के ऊपर वाले भाग को ट्विस्ट करना है। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है और जो हाथ लंबा है उसकी उंगलियों को देखना है। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। कमर के ऊपरी भाग को हमको ट्विस्ट करना है और जो हाथ लंबा है उसकी उंगलियों को देखना है हमको। इसमें विशेष ध्यान रखना है, कमर को हमको नहीं मोड़ना है, सिर्फ कमर के ऊपर वाले भाग को हमको ट्विस्ट करना है। ओके, आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। ओके, इसी को हम लोग एक बार श्वासों के साथ में कर रहे हैं। 3 सेकंड में श्वास भरते हुए शोल्डर हाइट पर लेकर आइए दोनों हाथों को। 3 सेकंड में श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट होना है। यहां हमको 6 सेकंड रोकना है। श्वास रोक कर रुकना है। यहां पर हमको श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। कमर के ऊपरी भाग को ट्विस्ट करेंगे और लंबे हाथ की उंगलियों को देखेंगे। श्वास लेते हुए आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को थाइस पर लेकर आएंगे। ओके, अब हम बैठ के आसन शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग भद्रासन कर रहे हैं। भद्रासन के लिए सबसे पहले पैरों को अंदर लीजिए, लाइए, इस तरह से मिलाना है और दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से बांधना है। अब पीठ और कमर बिल्कुल सीधी कर लीजिए। कोशिश कीजिए आपके घुटने जितने ज्यादा नीचे जमीन से टच कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास भरना है आपको। श्वास छोड़ते हुए आइए सामने। चूंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है इसलिए आराम से चली गई, लेकिन आप जहां तक भी जा सकते हैं आराम से वहां तक आपको जाना है। दोनों कोहनियों को जमीन से टिकाना है। आइए, श्वास भरते हुए रिलैक्स कीजिए। अब भद्रासन को हम श्वासों के साथ में कर रहे हैं। लीजिए, भर के श्वास लीजिए। अब 3 सेकंड में श्वास छोड़ते हुए आना है हमको सामने। यहां 6 सेकंड हमको श्वास रोक के रखना है और 3 सेकंड में श्वास लेते हुए फिर से हमको ऊपर आना है। ओके, रिलैक्स कर लीजिए। बैठ के हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन को समझ लेते हैं कि वज्रासन किस तरह से करना है हमको। इसके लिए सबसे पहले इस तरह से बैठ के दोनों पैरों के अंगूठे को मिलाना है और एड़ियों को हमको ढीला छोड़ देना है। दोनों पैरों के ऊपर हमको बैठना है और आगे से इस तरह से दोनों घुटने मिले हुए हों आपके। ओके, ये वज्रासन है। अब हम आसन शुरू कर रहे हैं। सुप्त वज्रासन के लिए दोनों हाथ साइड से
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे हम। सबसे पहले दोनों हाथों को टिकाना है हमको जमीन पर, फिर कोहनियों को टिकाना है, फिर फॉरहेड को टिकाना है। अगर आप कोहनियों को नहीं टिका पा रहे हैं तो हथेलियों को टिकाइए। ओके, अब सबसे पहले फॉरहेड उठाएंगे, फिर कोहनियों को उठाएंगे। अब हाथों को श्वास लेते हुए आएंगे, खींचते हुए लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। बैठने में अब हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं जानु शिरासन। इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ ले लीजिए और एक पैर के घुटने को मोड़कर पंजे को दूसरे पैर की थाइस पर लगाना है हमको। अब जो पैर सामने है उसके अंगूठे को पकड़ना है हमको। ये इजीली पकड़ पा रहे हैं। अगर आपसे नहीं पकड़ पा रहे हैं आप तो एंकल पकड़ लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने फॉरहेड को घुटने से टच करना है और दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन से टच करना है। ओके, आइए श्वास भरते हुए यहां रिलैक्स हो जाइए। अब पैर चेंज करना है हमको। जो पैर मुड़ा हुआ था उसको सीधा करना है और जो पैर लंबा था उसको हमको फोल्ड करना है। ओके, आइए श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एंकल पकड़ना है। जाइए, श्वास छोड़ते हुए फॉरहेड को घुटनों से टच करना है और कोहनियों को जमीन से टच करना है। ओके, आइए श्वास भरते हुए। ओके, रिलैक्स हो जाइए। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला है भुजंगासन। उसके लिए पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को मिलाकर रखना है हमको, खड़े रखना है। एड़ियां और पंजे मिले हुए हों और जहां हमारा फॉरहेड आएगा वहां पर दोनों हाथों से पान की मुद्रा बनाना है और उस पान पर हमारा फॉरहेड को टिकाना है। यहाँ श्वास छोड़ना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों की मदद से कमर के ऊपर वाले भाग को ऊपर लेकर आना है हमको। ऊपर की ओर देखना है मैक्सिमम। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आएंगे। ओके, रिलैक्स हो जाइए। यहीं से हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं शलभासन। उसके लिए दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेना है हमको। हथेलियां थाइस की तरफ रहेंगी और फॉरहेड टिका रहेगा। अब यहां पर अगर आप फॉरहेड नहीं टिका पा रहे हैं तो ऊपर कर लीजिए। दोनों पैर पहले की तरह से मिले हुए रहेंगे। अब पहले श्वास लेना है यहां पर और श्वास छोड़ते हुए एक पैर को ऊपर उठाना है। यहां पर हम हाथों की उंगलियों का सहारा ले सकते हैं। घुटने बिल्कुल सीधे हो, खिंचे हुए हो पैर। ओके, श्वास लेते हुए आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर लेकर जाएंगे ऊपर। श्वास लेते हुए आएंगे, पैर को नीचे लेकर आएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ श्वास छोड़ते हुए ऊपर लेकर आना है और श्वास लेते हुए नीचे आइए। ओके, रिलैक्स हो जाइए। अब हम धनुरासन कर रहे हैं। इसके लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है हमको। अब दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। अगर पंजे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एंकल्स पकड़ लीजिए। अब दोनों पैरों से हाथों को खींचना है और अपर बॉडी को ऊपर लेके आना है श्वास लेते हुए। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर देखिए। ओके,
बहुत धीरे धीरे आइए नीचे, श्वास छोड़ते हुए। ओके, रिलैक्स हो जाइए। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम मत्स्य आसन कर रहे हैं। मत्स्य आसन के लिए दोनों पैरों से पद्मासन लगाना होता है। देख लीजिए किस तरह से लगा रही हैं ये। इस तरह से पद्मासन लगाना है। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेना है और दोनों घुटनों को जमीन की ओर ले जाना है। जमीन से टिकाने की कोशिश करना है। अभी हम बिगनर्स की तरह कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ा है, अदरवाइज ऊपर लेते हैं ताकि आपके पैर छूटे नहीं, इसलिए हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। ओके, अब दोनों पैरों को ऊपर लेकर आइए और दोनों पैरों को हम चेंज करेंगे। जो पैर ऊपर था उसको नीचे लेना है, जो नीचे है उसको ऊपर लेना है। ओके, नीचे लेकर जाइए, जमीन से टिकाना है हमको। लाइए ऊपर और बहुत आराम से दोनों पैरों को सामान्य कर लेना है, रिलैक्स कर लेना है। ओके, अब पीठ के बल लेटने वालों में हम आसन कर रहे हैं पवन मुक्तासन। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाना है हमको। एड़ी और पंजे दोनों अच्छी तरह से मिले हुए हों, दोनों हाथ साइड में हों, हथेलियां नीचे की तरफ। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर आना है। दोनों पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए आसमान की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ना है हमको, पेट की ओर लेकर आना है दोनों पैरों को। अब दोनों हाथों से कोहनियों को पकड़ना है। अगर आप कोहनियां नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दोनों हाथों की कलाइयां पकड़ें। अगर कलाई भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप दोनों हाथों की उंगलियों से इंटरलॉक कर लें और दोनों घुटनों से पेट पर प्रेशर देना है, दबाना है। अब दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए और दोनों पैरों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेकर आना है। पैर ऊपर की तरफ खींचे हुए होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएंगे, बहुत आराम से। ओके, अब हम यष्टिक आसन कर रहे हैं। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाना है हमको। एड़ी और पंजे बहुत अच्छी तरह से मिले हुए हों, दोनों हाथ शरीर के साइड में और हथेलियां नीचे की ओर। ओके, अब हमको खूब अच्छी तरह से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर आना है और कमर के ऊपरी भाग को बहुत अच्छे से खींचना है। पैर के पंजों को नीचे की तरफ खींचना है और कमर से निचले वाले भाग को नीचे की ओर खींचना है। कमर से ऊपर वाले हिस्से को दोनों हाथों से ऊपर की तरफ खींचिए और कमर से नीचे वाले हिस्से को पैरों से नीचे की तरफ खींच ली। खूब अच्छे से खींचना है हमको। यहाँ हमको बैलेंस नहीं बनाना है, बॉडी को खूब अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं आप। ओके, अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए नीचे की ओर लेकर आइए। जैसे जैसे हाथ नीचे जाएंगे पैर के पंजे ऊपर की तरफ आएंगे। इस वीडियो में आज के समय के लिए सबसे जरूरी आसन और प्राणायाम नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए व्यक्ति का रिलैक्स, काम, कूल होना और मन पर पूरा नियंत्रण होना ही स्वस्थ रहने की संजीवनी है। मैं अगले वीडियो में रिलैक्सेशन के आसन और प्राणायाम का प्रोटोकॉल आप तक पहुंचाऊंगी। आप सभी से निवेदन है कि योग दिवस पर सामूहिक योग हेतु अपनी सहमति प्रदान करें ताकि आपको भी अलग से बने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सके। अगले सभी वीडियो और अन्य जानकारी उसी ग्रुप पर शेयर होना है। प्लीज जल्दी करें। धन्यवाद।